हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं विनीपुरी फ्रॉम द बायोलॉजी बेंच और आज आपके लेके आई हूँ लेक्चर सीरीज का एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑन टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। वैसे ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का ओव्यूल आपको मेंशन किया है, बट इससे नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को समझना है क्योंकि ये टॉपिक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टाइप्स ऑफ ओव्यूल यानी कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल हम मेगा स्पोरेंजियम करने लगे हैं तो तीन डिफरेंट कैटेगरीज में ओव्यूल्स डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स कि इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं, अगर हैं तो कितने इंटेग्यूमेंट्स हैं। तो उसके बेसिस पे तीन तरह के ओव्यूल्स हमें मिलते हैं, दैट इज यूनिटेग्मिक ओव्यूल्स, बाइटेग्मिक ओव्यूल्स एंड एटेग्मिक ओव्यूल्स। यूनिटेग्मिक ओव्यूल्स का मतलब होता है सिंगल इंटेग्यूमेंट। यूनि मींस सिंगल एंड टेग्मिक मींस इंटेग्यूमेंट। तो सिंगल इंटेग्यूमेंट्स जिस ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिटेग्मिक ओव्यूल्स। तो इसका एग्जांपल आता है गैमोपेटली के मेंबर्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में स्पेशली साइकस में ये चीज बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। तो यूनिटेग्मिक ओव्यूल्स वो जिनके अंदर सिर्फ सिंगल इंटेगमेंट प्रेजेंट होता है। दूसरे आते हैं बाइटेग्मिक। बाई का मतलब होते हैं टू और इंटेग्मिक का मतलब होते हैं इंटेग्यूमेंट्स। तो जो ओव्यूल्स टू इंटेग्यूमेंट्स कैरी करते हैं उन्हें हम बाइटेग्मिक ओव्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, पॉलीपेटली का एग्जांपल ले लो जैसे कैप्सेला हो गया, या फिर मोनोकॉट्स का एग्जांपल ले लो, इन सबके अंदर बाइटेग्मिक ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे नीचे डायग्राम में ये वाला है यूनिटेग्मिक जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल की लाइनिंग मुझे दिख रही है। दिस इज यूनिटेग्मिक ओव्यूल, एग्जांपल जिम्नोस्पर्म्स या फिर गैमोपेटली के। और बाइटेग्मिक ओव्यूल में मुझे दो तरह के इंटेग्यूमेंट्स दिख रहे हैं जैसे मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है एटेग्मिक ओव्यूल्स की। ए मतलब नो इंटेग्यूमेंट, जिसके अंदर एक भी इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता है उसे हम एटेग्मिक ओव्यूल कहते हैं। इसका जो एम्ब्रियो सैक है वो स्ट्रेट अवे फेस करता है टुवर्ड्स अ ओवेरियन कैविटी। तो इसका एग्जांपल आता है ओलैक्स, लिरियोस्मा एंड सेनाटिलम। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस कि न्यूसेलस किस क्वालिटी का और कितनी लेयर्स का प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले आता है ई न्यूसेलेट। स्पेलिंग्स का थोड़ा ध्यान रखना है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम टी एंड ई के बाद बीच में आई भी आता है और उससे फिर न्यूसेलेट लिखते हैं, तो स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना होता है। ई न्यूसेलेट का मतलब होता है कि या तो इसके अंदर न्यूसेलस होगा ही नहीं, अगर है तो बहुत ही कम लेयर्स में प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ एक सिंगल लेयर में ही प्रेजेंट होगा। तो या तो न्यूसेलस होगा ही नहीं, अगर है तो सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, तभी उसे हम ई न्यूसेलेट कहते हैं। न्यूसेलस इधर लेस डेवलप्ड मींस बहुत ही कम डेवलप हुआ होता है, ना के बराबर, और इफ इट इज प्रेजेंट देन इट इज प्रेजेंट इन अ सिंगल लेयर फॉर्म, सिर्फ एक सिंगल लेयर की तरह ही प्रेजेंट होता है। और इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूसेलस, मतलब कि सबसे पुराने जो एंजियोस्पर्म्स मिलते थे उनमें ये वाला मिलता था। सबसे ज्यादा लीस्ट डेवलप्ड प्रिमिटिव मींस सबसे पुराने टाइप का न्यूसेलस इसके अंदर मिलता है। एग्जाम्पल आता है गैमोपेटली। नेक्स्ट आता है क्रासी न्यूसेलेट। क्रासी न्यूसेलेट में न्यूसेलस प्रेजेंट है बट इन मल्टीपल लेयर्स, मासिव टाइप, मतलब मासिव टाइप मींस बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मिलता है हमें, तो बहुत ही लेयर्स में प्रेजेंट होता है, तो मल्टीपल लेयर्स होती हैं न्यूसेलस की। एग्जांपल पॉलीपेटली एंड मोनोकॉट्स। तो ये नीचे जो दो डायग्राम्स हैं, दिस वन इज ऑफ ई न्यूसेलेट एंड दिस इज ऑफ क्रासी न्यूसेलेट। देख सकते हो आप कि इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल ही न्यूसेलस की लेयर प्रेजेंट है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट हैं न्यूसेलस की। बहुत सारी लेयर्स में न्यूसेलस जो है वो प्रेजेंट होता है अराउंड द एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट आता है एंडोथीलियम और इंटेग्यूमेंट्री न्यूसेलस। अब क्या होता है इसके अंदर कि न्यूसेलस खुद तो डीजेनरेट कर जाता है लेकिन उसका रोल कौन परफॉर्म करेगा, इंटेग्यूमेंट्स। सो इंटेग्यूमेंट्स खुद को डेवलप कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूसेलस और फिर वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो सैक। और ये किस कैटेगरी में होता है, इन कंपोजिटिव फैमिली। कंपोजिटिव फैमिली में सबसे ज्यादा मिलता है। एंड इसके अंदर इंटेग्यूमेंट्स खुद को एक्टिवेट कर लेते हैं, खुद को न्यूसेलस की तरह बना लेते हैं ताकि आगे जाके वो न्यूसेलस का फंक्शन परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट आता है सीडो एम्ब्रियो सैक। सीडो का मतलब होता है फॉल्स।
इसका मतलब ये है कि न्यूसेलस अब इसके अंदर अपने आप को फॉल्स एम्ब्रियो सैक में चेंज कर लेगा, जो एक्चुअली में एम्ब्रियो कैरी नहीं करेगा, बट हमें दिखने में लगेगा दैट इज इट इज अ एम्ब्रियो सैक। सो न्यूसेलस खुद को अपने आप को डिसॉल्व कर लेता है इन द मेंबर्स ऑफ पोडोस्टोमेसी फैमिली। एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्यूडो एम्ब्रियो सैक में क्या होता है कि न्यूसेलस खुद को डीजनरेट कर लेता है, अपने सारे टिश्यूज को, अपनी सारी लेयर्स को डीजनरेट कर लेता है और एक एम्प्टी कैविटी बना लेता है। उस एम्प्टी कैविटी को देखने में लगता है कि वो एक एम्ब्रियो सैक है, लेकिन होता वो एम्ब्रियो सैक बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्यूडो एम्ब्रियो सैक। तो ये था 4 तरह के हमारे पास ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस। नेक्स्ट आती है मेन कैटेगरी की ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोपाइल, चलाजा, हाइलम, बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल्स का अपने आप में क्या ओरिएंटेशन है, उसके बेसिस पे हमारे पास ब्रॉडली 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आते हैं। और यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक को अच्छे से रट लेना है, क्योंकि इसके ऊपर हर साल नीट में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, स्पेशली एनाट्रोपस ओव्यूल एंड एम्फीट्रोपस ओव्यूल में। तो जरा शुरू करते हैं। सबसे पहला ओव्यूल हमारे पास आता है एट्रोपस यानी कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है कि जो ओव्यूल है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। मतलब इसका जो फ्यूनिकुलस है, जो हाइलम है, चलाजल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, वो सब एक ही लाइन में प्रेजेंट है। इसको भी एक बार हम रीड कर लेते हैं। सो एट्रोपस ओव्यूल इज ऑलवेज इन द अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन का मतलब होता है इट इज ऑलवेज इन द स्ट्रेट पोजीशन, बिल्कुल सीधा होता है, कोई बेंडिंग इसके अंदर नहीं होती है। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स कौन से होते हैं ओव्यूल? फ्यूनिकल आता है, फ्यूनिकल से ऊपर हाइलम आता है, दैट इज फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल के बीच में जो अटैचमेंट साइट है वो हाइलम होता है। हाइलम, माइक्रोपाइल, चलाजा, ये सब एक ही लाइन में प्रेजेंट है। सो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? माइक्रोपाइल, चलाजा, हाइलम, दे ऑल लाई इन वन स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में होता है। इन सब के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे आप जरा डायग्राम में भी एक बार देख लो, ये है आपका ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इस ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में ये है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से ऊपर अराइज करता है हमारा बॉडी ऑफ द ओव्यूल और यहाँ पे आता है हमारा हाइलम। यहाँ पे आएगा हमारा हाइलम। हाइलम भी एक स्ट्रेट लाइन में है। उससे ऊपर जाएगा हमारा चलाजल एंड, ये भी स्ट्रेट लाइन में है। और सबसे ऊपर जाता है माइक्रोपाइल, ये भी स्ट्रेट लाइन में है। तो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में होते हैं। यहाँ पे फिनिकुलस होता है, यहाँ पे हाइलम होता है, यहाँ पे चलाजा होता है, तो यहाँ पे माइक्रोपाइल होता है। इन सब के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। दे ऑल लाई इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, सो इट इज एन अपराइट ओव्यूल। इसके अंदर बच्चों रैफे एब्सेंट होते हैं, क्योंकि फिनिकल जब बेंड होता है तो वो रैफे बनाता है। तो यहाँ पे तो बेंडिंग है ही नहीं, तो रैफे एब्सेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल है, सबसे पुराने तरह के एंजियोस्पर्म्स में मिलता है एंड इट इज अ मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ ओव्यूल इन ऑल द एंजियोस्पर्म्स। एग्जाम्पल याद रखना, पॉलीगोनम, जिम्नोस्पर्म्स, स्पेशली इन साइकस। तो बीटल, पॉलीगोनम एंड जिम्नोस्पर्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ये दोनों हैं, तो इनको अच्छे से रट लेना है। नेक्स्ट ओव्यूल जो हमारे पास आता है दैट इज द एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में जो भी अब एंगल बनेगा पार्ट्स में वो हमेशा 180 डिग्रीज का एंगल बनेगा। इस तरह के ओव्यूल को हम कहते हैं रेस्यूपिनेट ओव्यूल। क्या कहेंगे हम? रेस्यूपिनेट ओव्यूल। यहाँ पे मैं इसको कलर कर देती हूँ, इट इज द रेस्यूपिनेट ओव्यूल। रेस्यूपिनेट का क्या मतलब होता है? अपसाइड डाउन। मतलब ये जो ओव्यूल है ये ऊपर तो जाएगा बट नीचे को बेंड हो जाएगा। अब ये जो डायरेक्शन है, यहाँ पे हमारा फ्यूनिकुलस होता है, यहाँ पे हाइलम होता है, यहाँ पे आ जाता है चलाजल एंड और यहाँ पे आ जाता है माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड हाइलम के बिल्कुल पास होता है और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्रीज का होता है, क्योंकि एक इस पोजीशन पे जा रहा है, एक दूसरी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 180 डिग्रीज का।
अब ये बनता कैसे है? जब फ्यूनिकुलस बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ करके सीधे की सीधे बढ़ता जाता है तो चीज ऐसे टर्न हो जाती है, माइक्रोपाइल एंड चलाजल वाला पॉइंट टर्न हो जाता है। इसे हम कहते हैं अपसाइड डाउन ओव्यूल। दैट इज अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन 80%, मोर देन 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में यही ओव्यूल मिलता है। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। Body of ovule is completely turned at 180 degrees along the funiculus because यूनिफिनिकलस की यूनिलेटरल ग्रोथ हो जाती है। यूनिलेटरल ग्रोथ का मतलब है फिनिकलस ऊपर की तरफ जब डिवाइड ग्रो करता है तो उसकी लेंथ इतनी लंबी हो जाती है कि वो टर्न ले लेती है और ये ओव्यूल जो है वो अपसाइड डाउन हो जाता है। It is also known as the inverted ovule. Why inverted ovule? पहले वाला जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल हमने किया था वो अपराइट और स्ट्रेट ओव्यूल था। अब ये बिकॉज इन्वर्ट कर गया तो इसे हम इन्वर्टेड ओव्यूल कहते हैं। इसके अंदर चलाजा एंड माइक्रोपाइल स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख लो, ये है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल, इसमें ये माइक्रोपाइल है और ये चलाजा है। ये स्ट्रेट लाइन में है पर इन अ डाउनवर्ड पोजीशन। माइक्रोपाइल डाउनवर्ड की तरफ है, लेकिन जो फिनिकल है और जो हाइलम है वो स्ट्रेट अपराइट पोजीशन पे है। तो ये 180 डिग्री का एंगल जो है शो कर रहे हैं। हाइलम एंड माइक्रोपाइल लाई साइड बाय साइड, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये माइक्रोपाइल था और ये हाइलम है, ये दोनों साइड बाय साइड लाई करते हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑल्सो। माइक्रोपाइल हमेशा डाउनवर्ड की तरफ फेस करेगा, इट ऑलवेज फेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे को फेस करता है, ठीक है। चलाजल एंड ऊपर को आ जाता है। इट इज अ मोस्ट टिपिकल काइंड ऑफ ओव्यूल बच्चों, सबसे ज्यादा टिपिकल ओव्यूल यही होता है एंजियोस्पर्म्स का। मोर देन 80% ऑफ फैमिलीज में ये मिलता है। इसका एग्जाम्पल है मालवेसी, कुकुरबिटेसी, सोलनेसी, कंपोजिटी। नेक्स्ट आता है आपका हेमीट्रोपस यानी कि हेमी एनाट्रोपस। अब बच्चे हेमी का क्या मतलब होता है? हेमी मीन्स हाफ। तो अगर एनाट्रोपस 180 डिग्री एंगल पे होता है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री पे। मतलब कि अब जो ये ओव्यूल है ये बेंड तो करेगा बट ओनली एट द 90 डिग्री एंगल। ये जो था वो 0 डिग्री एंगल पे था, ठीक है। जो हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल था वो 180 डिग्री के एंगल पे था, ऐसे, ठीक है। और अब जो है हमारा ये 90 डिग्री का एंगल, इसको हम बनाने का सिंपल तरीका है ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये ऊपर को जा रहा है, ये ऐसे बेंड होके 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। दिस इज नोन एज हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। मतलब कि एनाट्रोपस ओव्यूल का हाफ ले लो तो वो आपका हेमी एनाट्रोपस हो जाएगा। सो बॉडी जो ओव्यूल की होती है वो बेंड जरूर करती है ड्यू टू यूनिलेटरल ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकुलस, बट ओनली एट द 90 डिग्री एंगल बच्चों, ओनली एट द राइट एंगल टू द फ्यूनिकुलस। और ये इंटरमीडिएट टाइप होती है बिटवीन द एनाट्रोपस ओव्यूल एंड द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थो 0 होता है, एनाट्रोपस 180 डिग्री होता है, तो उनके बीच का क्या हो जाएगा? 90 डिग्री एंगल पे। तो ये एक हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज ऐसे को टर्न होगी, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एक हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी होता है, इसका नाम भी हॉरिजॉन्टल ओव्यूल है बिकॉज ये हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू द फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस के ऊपर बेंड होता है लेकिन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो माइक्रोपाइल एंड चलाजा अगेन सेम लाइन में प्रेजेंट होते हैं, बट अब की बार जो माइक्रोपाइल है और चलाजा दोनों के दोनों हाइलम से दूर होते हैं। पहले वाली कंडीशन में क्या था कि माइक्रोपाइल हाइलम के साइड बाय साइड था, बिल्कुल 180 डिग्री पे था तो साइड बाय साइड था। अब 90 डिग्री एंगल पे है तो यहाँ पे हाइलम से वो दूर है। तो यहाँ पे ये माइक्रोपाइल है, ये हाइलम है, तो देखो कितना ज्यादा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आ गया है, तो ये हाइलम से दूर होता है। इसका एग्जाम्पल है रेननक्यूलस, प्रिमुला एंड गोल्फीनिया। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। नाउ कैम्पाइलोट्रोपस भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे होता है, 92 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है अलग अलग स्पीशीज के अंदर। पर इसके अंदर क्या होता है कि ओव्यूल की जो बॉडी है वो
इतने तरीके से कर्व होती है कि माइक्रोपाइल एंड चलाजा एक लाइन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब कि दोनों ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे ही प्रेजेंट होंगे ऑलमोस्ट, बट चलाजा और माइक्रोपाइल एक लाइन में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जो बॉडी होती है ना ओव्यूल की, वो माइक्रोपाइलर साइड पे थोड़ी कर्व होके डाउनवर्ड की तरफ फेस करना शुरू कर देती है। इस तरह के ओव्यूल को हम कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। तो इसके अंदर एम्ब्रियो सैक एंड न्यूसेलस दोनों के दोनों कर्व्ड पोजीशन पे होते हैं, दोनों के दोनों थोड़ा सा कर्विंग शो कर देते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ बेंडिंग शो कर देते हैं। और इसके अंदर अगेन माइक्रोपाइल हाइलम के बिल्कुल पास आ जाता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये है चलाजा और ये है माइक्रोपाइल। आप देख सकते हो इन दोनों की लाइन आपस में बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल भी नहीं है। माइक्रोपाइल जो है वो एक कर्व्ड पोजीशन में है। यहाँ पे मैं फिर से इसको इरेज कर देती हूँ। माइक्रोपाइल जो है वो एकदम कर्व्ड पोजीशन में नीचे ऐसे को कर्व्ड है। तो और ये जो माइक्रोपाइल है ये हाइलम के बिल्कुल पास भी आ जाता है। तो दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, कौन, माइक्रोपाइल एंड चलाजा। और इस तरह के ओव्यूल को हम कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। इसका एग्जांपल आता है लेग्यूमिनोसी फैमिली, कैपरिडेसी फैमिली एंड क्रूसीफेरी फैमिली, स्पेशली कैप्सेला। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ओव्यूल, दिस इज द एम्फीट्रोपस ओव्यूल। नो इस ओव्यूल को हम हॉर्स शू ओव्यूल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वो अपने आप को टर्न कर लेता है इनटू अ हॉर्स शू शेप। तो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ओव्यूल है जो कि हॉर्स शू शेप होता है, या हॉर्स शू ओव्यूल कौन सा होता है, तो आप इसका आंसर लिखोगे एम्फीट्रोपस ओव्यूल। इसके अंदर जो न्यूसेलस है वो पिछले कैम्पाइलोट्रोपस के मुताबिक ज्यादा कर्व होता है, तो जिसकी वजह से पूरे का पूरा जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है वो एक हॉर्स शू स्ट्रक्चर बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये चीज ऐसे को टर्न हुई हुई है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हॉर्सशू स्ट्रक्चर, एंड इसे हम कहेंगे एम्फीट्रोपस ओव्यूल। इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्सशू शेप बन जाएगा, और जो माइक्रोपाइल है वो और भी ज्यादा क्लोज हो जाएगा टू द हाइलम, और भी ज्यादा पास आ जाएगा टू द हाइलम ड्यू टू कर्विंग ऑफ द न्यूसेलस। इट इज ऑल्सो नोन एज इंपॉर्टेंट, इसे हम ट्रांसवर्स ओव्यूल भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है मिराबिलिस, लेमना, पॉपी, एलिज्मा, ब्यूटीमेसी फैमिली। लास्ट आता है आपका सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल में बच्चे क्या होगा, सिरसिनो मतलब सर्कल से याद रख लेना, ठीक है। सिरसिनो को आपने किससे लर्न करना है, सर्कल से। इसका मतलब है कि फ्यूनिकुलस इतना ज्यादा ओवर ग्रोथ कर जाएगा कि एनाट्रोपस ओव्यूल में तो वो सिर्फ हाफ तक बेंडिंग कर रहा था ऑन द एंगल ऑफ 180 डिग्री, पर अब वो इतना ज्यादा ग्रो कर जाएगा कि वो फिर से टर्न करके 360 डिग्री का टर्न ले लेगा फ्यूनिकुलस, और पूरा का पूरा जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूनिकुलस से कवर हो जाएगी। तो इस तरह के ओव्यूल को हम कहते हैं सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। इसके अंदर फ्यूनिकुलस राइज करेगा, एक बार बेंड करेगा, इसे हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, लेकिन अभी भी वो उसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी, वो एक बार फिर से ग्रोथ करके इस ओव्यूल को टर्न कर लेगा ऊपर की तरफ। तो इस तरह के एंगल को हम कहते हैं 360 डिग्री एंगल एट द फ्यूनिकुलस। तो इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं कि जो बॉडी है ओव्यूल की वो एक बार इन्वर्ट होगी, लेकिन फिर से इन्वर्ट होके स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगी। पहले ऐसे जाके नीचे आएगी, फिर नीचे से फिर वापस ऊपर आ जाएगी, ताकि कि जो फ्यूनिकुलस है वो पूरा एक 360 डिग्री का टर्न लेने, देखिए यहाँ पे आ रहा है 360 डिग्री का फ्यूनिकुलस पूरा एक टर्न लेके माइक्रोपाइल को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और चलाजल एंड को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। सो it will get inverted once and again, फिर से वो straight position में आ जाएगा due to growth of funiculus। और जो body है ओव्यूल की वो 360 डिग्री से प्रेजेंट होती है एट द फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस के ऊपर बेंडिंग होती है अराउंड 360 डिग्री की, एंड ये पूरा का पूरा सर्कल टाइप ऑफ ओव्यूल बना लेता है। एंटायर बॉडी जो होती है ओव्यूल की वो फ्यूनिकुलस से सराउंड कर जाती है। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द कॉइल्ड ओव्यूल, बिकॉज कॉइलिंग शो करेगा। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख लो, यहाँ से फ्यूनिकुलस अराइज हुआ, सबसे पहले ये जो फ्यूनिकल है ये नीचे की तरफ गया पर रुका नहीं, इससे फिर से इसको ऊपर की तरफ टर्न कर लिया। अब माइक्रोपाइल पहुंच गया यहाँ पे और चलाजल एंड पहुंच गया यहाँ पे।
ठीक है, इस तरह के ओव्यूल को हम कहते हैं सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। इसका एग्जाम्पल है कैक्टेसी फैमिली ओपनशी। जो माइक्रोपाइल है इस कंडीशन में अगेन वो हाइलम से अवे सिचुएटेड होता है, बिल्कुल दूर। तो आई होप आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं है। इन एनी केस आपको कोई डाउट हुआ तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लीव कर देना, मैं आपको जरूर रिवर्ट करूंगी। टिल देन बाय बाय।